अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने डेली रिपोर्ट्स जो है उसको कैसे रजिस्टर करने। अब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम डेली रिपोर्ट्स को आगे क्लाइंट को कैसे अपने भेजने हैं। सही है। तो फर्स्ट जो है ना स्टार्ट हम लेंगे कहाँ से कि हम वो डॉक्यूमेंट्स सर्च कैसे करेंगे जो हमने अपलोड किए थे। डॉक्यूमेंट के टाइप में डालो। सही है। डेली रिपोर्ट्स। अब यहाँ पे डिसिप्लिन वगैरह सब चीज़ें हैं, ये सब आप डाल के उसको निकाल सकते हो। बट क्योंकि हमने डिफरेंट डेट्स पे अपलोड किए हैं तो वहाँ सारे आपके पास आएंगे। लेकिन हमने कौन से डेली रिपोर्ट्स देखने हैं जो हमने आज अपलोड किया। सही है। तो यहाँ पे आप डेट मॉडिफाइड सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे टुडे सेलेक्ट कर लोगे, तो आपके पास ये जो 5 डेली रिपोर्ट्स थे जो हमने अपलोड किए थे 326 से लेकर 330 तक, और डेट्स जिनके थे 6, 7, 8, 9 एंड 10 सितंबर, ये सारे आ जाएंगे। सही है। अब पहले आपने क्या करना है, ये सारा इंफॉर्मेशन चेक करना है कि ये सही है या गलत है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स को आगे प्रोसीड करना है। सही है। क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन गलत होंगे और एक बार आपने भेज दिए तो उसमें फिर चेंज नहीं कर सकते, या आपको जो है ना पहले उनको ईमेल करना पड़ेगा फिर चेंज करना पड़ेगा, मतलब बारी ज़्यादा है। तो रिवीजन सबका 1 है, सब डॉक्यूमेंट्स फॉर इंफॉर्मेशन स्टेटस भी सही है। डेट्स रिवीजन देखो, इसका 6 था, 7, 8, 9, 10 ये भी सही है। डेट मॉडिफाइड सब आज मॉडिफाई हुए। डिसिप्लिन कंस्ट्रक्शन था सबका, क्रिएटेड बाय एनएससीसी इंटरनेशनल ये भी सही था। टाइप डेली रिपोर्ट ये भी सही है, ये भी सबका सही है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट भी सबका सही है। फाइल नेम यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो। देखो 326, 27, 28, 29 और 30 ये भी सही है। मॉड्यूल सही है, ऑर्गेनाइजेशन सही है, स्टेज सही है, सब रीजन सही है, और वर्क ऑर्डर 5 सही है। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे वर्जन 2 है, यहाँ पे वर्जन 1 है। वर्जन का मतलब है कि आपने इसमें चेंजेस किए। अगर आप फर्स्ट टाइम अपलोड करते हो तो सबका वर्जन 1 होगा, लेकिन अगर आप उसमें दोबारा चेंज करते हो तो वर्जन 2 हो जाएगा। अगर तीसरी बार चेंज करते हो तो वर्जन 3 हो जाएगा। अब इसको मैंने, अगर आप पिछली वीडियो देखे जब मैं अपलोड कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये हम लास्ट पे रखते हैं क्योंकि नेक्स्ट इसको नंबर देगा 331, तो हम उस नंबर को दोबारा अपडेट करके 326 करेंगे। सही है। तो वो नाम मैंने चेंज कर दिया, 326 कर दिया है, जिसकी वजह से जो है ना ये वर्जन 2 हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें चेंज हुआ। अब ये सारी इंफॉर्मेशन सही है। अब इन सब को हम ट्रांसमिट करते हैं। देखो यहाँ से मैं करता हूँ सेलेक्ट आल, फिर आ जाता हूँ मैं जो है ना ट्रांसमिट। अब दो टाइप्स होते हैं, एक ट्रांसमीटर होता है, एक वर्कफ्लो होता है। आप मेरे पिछले वीडियोस देखो, उनमें मैंने बताया है कि वर्कफ्लो कैसे होता है, क्यों होता है, और ट्रांसमीटर कैसे होता है, क्यों होता है। तो आज दोबारा मैं ट्रांसमीटर रिपीट कर रहा हूँ कि इस चीज़ को हम कैसे ट्रांसमिट करेंगे। तो ये मैंने ट्रांसमिट कर दिए। अब सारे डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट हो। अब मैंने किसको भेजने हैं ये मुझे पता है, आप लोगों को भी पता चलेगा जब जहाँ पे जॉब करोगे। सही है। तो इसको मैंने रखना है 2 में, ये सेम टू सेम मेल की तरह है जैसे हम ईमेल कहते हैं। उसके बाद ये हो गया। अब देखो मैंने फैसल डाल दिया तो इतने फैसल आ गए, तो उसमें से आपको पता होना चाहिए कि किसको भेजना है। मैंने इसको भेजना है, तो ये हो गया। 2 में किसको डालना है, सीसी में किसको डालना है, ये कंपनी आपको बताएगी। अब किस चीज़ के लिए था, इशूड फॉर इंफॉर्मेशन। अगर आप लोगों को याद हो स्टेटस कौन सा था इसका, फॉर इंफॉर्मेशन था। हम अब आते हैं सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट हमने क्या डालना है, टाइटल यहाँ से कॉपी करना है। अब सबका टाइटल सेम है, सिर्फ चेंज हो रहा है डेट। सही है। 6, 7, 8, 9, 10।
अब अगर कोई एक होता, लेट सपोज सिर्फ 326 था, फिर तो मैं ये टाइटल डाल, लेकिन अब चूंकि वो 5 है तो इस वजह से मैं ये निकालता हूँ अपनी आसानी के लिए। बस ये उसका जो है ना सब्जेक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 42 और ये हमारा था 46। अपलोड करते हुए भी यही हमने सेलेक्ट किया था। वर्क ऑर्डर 5 सेलेक्ट किया था हमने। डिसिप्लिन हमने सेलेक्ट किया था कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। सब रीजन कोस्टल डेजर्ट्स, सब वही चीज़ें जो हमने अपलोड करते हुए सेलेक्ट की थी, तो यहाँ पर भी वही सेलेक्ट करना है। अब ये डॉक्यूमेंट के टाइप से कि मतलब आप किस कैटेगरी में इसको भेज रहे हो, सही है। तो ये जो है ना, ये हमारा होता है प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग। रिपोर्ट हम कर रहे हैं, सही है, क्योंकि डेली रिपोर्ट तो मतलब प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में हम रिपोर्ट दे रहे हैं क्लाइंट को, ये वाला हम सेलेक्ट कर। अब ये सारे इंफॉर्मेशन फिल हो गए। जो स्टार्ट जिसके साथ स्टार था वो कंपलसरी, वो आपने फिल कर दिए। और यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज लिखना है, डियर आर काइंडली फाइंड टेस्ट PSRs, मतलब डेली साइट रिपोर्ट्स और योर इंफॉर्मेशन। बस ये हो गए। और अब इसको जो है ना सेंड कर देना है। ये हो गए सेंड, सही है। ये सेंड हो गए किसको, क्लाइंट को। अब यहाँ पे जो है ना, ये देखिए ये आपका ट्रांसमीटर नंबर आएगा, मेल के नंबर, और ये जो है ना ये फाइल्स जो जो सबमिट हो गए वो आ जाएंगे, सही है। तो ये था कि डॉक्यूमेंट्स को कैसे आपने ट्रांसमिट करना है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।